गुड मॉर्निंग। मैं अभी भी लेटा हूँ। मैरी क्रिसमस है आज। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, गुड मॉर्निंग। चाय पानी सब, चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है बाद में। तो वहीं यहाँ से ना गरम टी शर्ट निकालनी पड़ी है अनूप की। अनूप दिल्ली भी जाएंगे ना, और थोड़े से गरम कपड़े निकाले हमने। तो ये गाइज मैंने नहा लिया है, मैं जा रही हूँ नहा धो के, बस अब नहा लिया है, पूजा करने जा रही हूँ। अनूप नहाने गए हैं। पार्थू ने कल शाम को 4 बजे करीब नहाया था, तो उसको अब नहीं नहलाएंगे। बड़ा ठंडा लग रहा है मम्मी, मैं खुद गर्म पानी करके नहाई हूँ गाइज। तो बस अभी यहाँ देखो अनूप के ना इतने सारे कपड़े निकाले, क्योंकि अनूप दिल्ली भी जाएंगे, तो उससे पहले उनके कपड़े निकाल के थोड़ा धूप भी लग जाएगी इस बहाने। मुझे एक्चुअली ये निकालना था, थोड़ा गर्म सा है, तो सुबह सुबह बहुत ठंड सी लग रही है आज। तो और बस ब्रेकफास्ट अनूप मना करे, मैंने सोचा था एक पराठे बना लेती हूँ, लेकिन मैं बना ही लूँगी। मैं पार्थू को खाली नहीं लेके जाऊँगी, घर से कुछ ना कुछ खा के ही निकलना चाहिए हमेशा। तो एक पराठा बनाती हूँ नमक वाला, वरना बड़ा पाव वगैरह रास्ते में मिल जाएगा। तो पूजा कर लेती हूँ, एंड अब आपसे सीधे हम मिलेंगे रोड पे। तो भाई घर से जब भी बाहर निकलो तो ये 2 काम ज़रूरी है, पूजा पाठ और पेट पूजा। तो पूजा पाठ कर ली थी। यहाँ मैं फटाफट से पार्थू और अपने लिए एक पराठा बना रही थी। अनूप तो खा चुके थे एक लड्डू, हम दोनों। अनूप ने बोला रास्ते में खा लेंगे, मैंने कहा नहीं, घर से खाली नहीं निकलूँगी। कभी भी निकलना भी नहीं चाहिए, पता नहीं होता ना कि रास्ते में कुछ मिलेगा भी कि नहीं। थोड़ा सा खाना पैक किया, जैसे फ्रूट्स वगैरह, चिप्स वगैरह और हेल्दी चीज़ें, बनाना चिप्स वगैरह, और निकल पड़े आगे की डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ हमेशा मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ, और ये लोग हमेशा मेरा वेट कर रहे होते हैं। तो भाई क्या करूँ, घर संभाल के भी तो आना होता है, घर की चाबी वाबी लाइटें सब बंद बुंद करके तो आना होता है। तो बस यहाँ पहुँचे और शुरू किया अपना आगे का सफ़र आप लोगों के साथ। कौन कब तो हे गाइस, अभी भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बस जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे आपको साथ लेके जाएंगे। तो गणपति बप्पा मोरिया, सफर शुरू करते हैं। आहा, जय सूर्यदेव, जय जय सूर्यदेव। अब सर गाना लगाएंगे, ब्लूटूथ ऑफ कर लो बेटे। हाँ मैंने पहले भजन लगेंगे, है ना बाबू? हाँ। तो सुबह सुबह जब भी हम ट्रैवल के लिए निकलते हैं ना, तो अनूप हमेशा भजन चलाते हैं, बहुत सारे भजन, गणपति, हनुमान जी, श्री राम जी, कृष्ण जी, सबके। यहाँ पार्थू को ना नींद आ रही थी, सुबह 6 बजे का उठा हुआ है। और बस अब धीरे धीरे बिल्डिंग्स पीछे छूटती जाएंगी, और बहुत ही खूबसूरत महाराष्ट्र के गांव, महाराष्ट्र के बहुत ही खूबसूरत इलाके से हम गुजरेंगे। और जब जा रहे थे ना, ये देखो सुबह सुबह साईं बाबा के दर्शन हो गए। और आज के दिन 25 दिसंबर को बहुत सारे साईं बाबा के दर्शन हुए। कई जगह झांकियाँ देखी मैंने, कुछ लड़के ले जा रहे थे, कहीं पे इस तरह से जा रहे थे। तो आज पता नहीं, मुझे लगा कुछ खास दिन है साईं बाबा का। तो बस मुझे तो बहुत खुशी हुई। यहाँ पार्थू को कहा तू सो जा, और अपना एक लॉन्ग जैकेट लेके आई थी, उसको उड़ा दिया, ठंड सी हो रही थी ना हल्की हल्की। और आगे का सफ़र शुरू किया हमने। हंसते खेलते हम जा रहे थे, तो रास्ता भटक गए। रास्ता भटके तो देखो कहाँ पहुँचे, इतना खूबसूरत डैम कहते हैं, मैं तो हमेशा ही नदी कहती हूँ गाइस, मुझे तो सब चीज़ नदी लगती है एक समुद्र को छोड़ के। तो बस दिल ने चाहा कि यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यार मेरे को इतनी तेज़ वॉशरूम आ रही है, और ये लोग यहाँ पानी के पास उतरे हैं, तो वॉशरूम ही नहीं है। और एक जगह गई तो वहाँ पे उन्होंने बोला 20 रुपये लेंगे, और मैं पैसे लेके नहीं गई। अब अनूप के पास आई हूँ। बहुत ही सुंदर, क्या है ये, नदी है क्या क्या हो गया, आई डोंट नो। मैं तो हर किसी बहते हुए पानी की जगह को नदी ही कहती हूँ गाइस। तो ये देखो, ये तो मुझे लग रहा है गाय रखने का है ना, गाय रखने का है। नहीं, कुछ तो दिख नहीं रहा, क्या है ये पता नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन बूढ़ो 20 रुपये मांग रहे हैं वो लोग सुसु कराने के, और वो भी पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन देने तो पड़ेंगे 20 रुपये। वाह पार्थू, मच्छी देख देख, कितनी सारी फिश। और पता है आपको, पानी तो साफ है ना? नदी है, साफ क्यों नहीं होगा, पहाड़ों से ना। तो भाई मेरे को तो वही सुसु प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे सुसु इतनी तेज आ रही है, और उन्होंने बोला 20 रुपये लेंगे। मैंने कहा हाँ बताओ, कह रहे पहले 20 रुपये दो। मैंने कहा रहते ही, चलो अनूप को लेके आई हूँ, पति ही पर्स है।
ये चलो बुलवाओ। क्या? ये बाथरूम के चाबी कौन सा मानसी की इतनी देर में निकल जाए बुढ़ो। थैंक गॉड। लो वड़ा पाव, एक वड़ा पाव और एक क्या है ये पकोड़े कैसे लेने? पकौड़े दे दो 100 ग्राम और एक चाय। तो बास्ता डैम है यहाँ पे। बास्ता डैम से बिजली बनती है और उससे पानी छन के जो फिल्टर होके आ रहा है ना गाइस, वो नदी में आ रहा है। वो जो अभी हम जाएंगे ना, यहाँ से भी दिख रही है वो नदी, वो उधर है। और अभी हम चाय और ये वड़ा पाव ले रहे हैं। गाइस हम लोग यहाँ वड़ा पाव खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं। ये देखो कहाँ दिख रहा है? पता नहीं। हेलो, ऐसे क्यों दिख रहा है? तो मुंबई से 40 लाख लोग होगा। हाँ दिख रहे सब खा रहे। भाई साहब क्या धूप लग रही है मुंह में एकदम। सनस्क्रीन लगाया सर आपने? हैं हीरो सर? नहीं लगाया। सही बात, नहीं लगाया। लगाना चाहिए ना, सर के इतने बड़ा चोरी करने का है ना। खुशबूदार है, खुशबूदार खुशबूदार। कैसे मुझे कर दिखाई सर की कुछ तरह? नहीं दे रहा, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। सर की मैंने देखो क्या फोटो क्लिक किया, देखो। तो यहाँ पे ना अनूप ने विराज को कैमरामैन बना रखा था। बस जब देखो विराज मेरी एक फ़ोटो खींच, विराज मेरी एक फ़ोटो खींच। और यहाँ मैं हंसे जाऊँ, कभी उन पे गुस्सा हूँ। विराज बार बार कहे कि मैम सर ने ना मेरे को तंग कर दिया है, 48 नॉटी हो रहे हैं, इनको देखो इस 40 साल की उम्र में हीरो बन रहे हैं। मैंने कहा कि बेटा वो तो इनका बस नहीं चल रहा, कोई सही डायरेक्टर इनको मिल गया ना तो ये खुद हीरो का रोल करने के उसमें लग रहे हैं मुझे। तो बस इसी तरह से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। और पार्थू तो पानी में ही घुसा रहा, इतना खुश हो रहा था, मम्मा यहीं रहते हैं यहीं रहते हैं कह रहा था। पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ था क्योंकि फ़िल्टर होके आ रहा है ना बिजली का पानी। तो ये देखो मछलियाँ दिख रही थी और प्रकृति के संपर्क में आते ही ऑटोमेटिक ही खुशी आने लगती है। मैंने ना पार्थू का चश्मा पहन लिया क्योंकि बहुत धूप लग रही है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या है। आई थिंक मैंने देखा लोग सो भी रहे इसके अंदर, तो आई थिंक रहने के लिए बनाया होगा। बट चलो अब चलते हैं। तो यहाँ पे हमने चाय पी ली, वड़ा पाव खा लिया और थोड़ा सा पकोड़े लिए थे। घर से एक रोटी खा के आए थे ना बस। तो अब चलते हैं आगे की ओर। जा कहाँ रहे ये नहीं पता, बस गाड़ी जा रही हम जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि जो अच्छी जगह दिखेगी वहाँ रुकते जाएंगे। तो अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत दिन बाद बाहर आके घर से, धूप में पानी में सब कुछ अच्छा ही लगता है ना बातू। तो नेचर है गाइस। ये रहे दोनों। ये कहाँ लेके आए हो तुम दोनों मुझे? वहाँ पड़ा तुमने हैं? पार्थ लेके आया। ये तुम दोनों की चाल तो नहीं है? मातोश्री वृद्धाश्रम में क्यों लेके आए हो मुझे? पार्थ लाया, पार्थ को भी दिखा रहे फ्यूचर में। मैं नहीं लाया, सर लाया। ये हो क्या रहा है मजाक में? तो चलो भाई दोस्तों, अब चलते हैं। इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहते हैं। यात्री का काम यात्रा करते रहना है, किसी एक जगह ठहरना नहीं है। तो मैं उन सब खूबसूरत सी जगह से आप सबको भी रूबरू कराऊंगी जिन्हें मैं देख पाई। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास वो तीसरी आँख थी जिनके कारण आप भी इन खूबसूरत जगहों को देख पाओगे। घर में बैठे बैठे ऐसा लगता है कि बस यही चार दीवारी हमारी ज़िंदगी है, यही बच्चे, यही कपड़े, यही घर के झाड़ू पोछे बर्तन, इनसे बाहर हम कभी सोच ही नहीं पाते। लेकिन जब भी बाहर निकलती हूँ तो सोचती हूँ कि परमात्मा ने कितना कुछ हम सब के लिए यहाँ बना रखा है और हम इसका लुत्फ़ ही नहीं उठाते। जैसे कि देखो इस पेड़ से झांकता हुआ ये सूरज, कितना खूबसूरत सिनेमैटिक सीन है। मन तो था कि म्यूज़िक के साथ इसे आपको दिखाती, लेकिन उस पल ये इतनी खुशी दे रहा था ना मुझे, तो सोचा आपको बताती हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैंने कैप्चर किया था। फ़ोन को तो कहीं परे रख छोड़ा था मैंने,
बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ 1-2 बार हाथ लगाया था क्योंकि ज़रूरी मैसेज आ रहे थे कि जैसे गेट पे कोई पार्सल आया है, ये सब हो रहा है। वरना कौन चाहता था फ़ोन को टच करना, किसे देखनी है वो आर्टिफिशियल दुनिया। मुझे तो इसमें मज़ा आ रहा था। और परमात्मा का जब नाम लिया तो देखो मंदिर भी सामने आ गया। कौन सा मंदिर था ये नहीं बता सकती गाइस, लेकिन कोई तो मंदिर था। हम रास्ता भटक गए थे ना जैसे बताया, तो ये कल्याण था। कल्याण से होते हुए इन्होंने कहा कि चलो मलशेज घाट चलते हैं, यहाँ थोड़े से खाद्य पदार्थ भी हैं मेरे पास, जैसे सेब, बनाना चिप्स, तो वो भी खा लेते हैं साथ साथ में। आ जाओ। दाढ़ी वाले थे ना पेड़, बड़ क्या बोलते हैं आपके उसमें ये इनको, किसको? इन पेड़ों को, ये दाढ़ी वाले पेड़ जो होते हैं, बड़ के पेड़ बोल रहे हो? बड़ी बोलते हैं ना। हाँ, इसमें पुराने थे, कई खड़े थे। तो भाई अब हम जा रहे हैं मलशेज घाट। कर दिया आपने। ऐसा सुनने में आया है कि कल्याण से होते हुए वापस हम थोड़ा रास्ता आगे आ गए थे, मलशेज घाट का प्लान कर रहे थे दोनों, तो मलशेज घाट जा रहे हैं। और लेकिन मलशेज घाट में वहाँ पहाड़ों पे खड़े नहीं होंगे, कहीं तो ले जाएंगे। मैंने तो बोला था ऐसे बैठने वाली जगह होनी चाहिए, खड़े खड़े तो कुछ मजा नहीं आता मेरे को। तो हाँ, तो पहाड़ों के ऊपर बैठाएंगे ना। बताओ पहाड़ों के ऊपर तो खाई है नीचे। आज तुम दोनों मुझे ले जाना कहाँ चाह रहे हो? पहले वृद्धाश्रम लेके गए थे, अब पहाड़ों पे। खाना अच्छा नहीं बना रही क्या मैं आजकल? ये खाना तो अच्छा बना दिया। तो वैसे तो मेरा मन था कि मैं आलू के पराठे सरप्राइज़ या पनीर के पराठे इन लोगों के लिए ले जाती बना के सरप्राइज़ में, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता था कि मैंने अचार और पराठे बना रखे हैं। और मैंने कहा था कि एक याद आएगी तुम लोगों को, कुछ ऐसा दिखाऊंगी। जैसे ही खोला ना मैंने इसको, तो अनूप झट से बोल उठे कि अरे ऐसा लग रहा है हम स्कूल में हैं और टिफ़िन खुल गया है किसी का। तो वो देखो पीछे से जब मैंने अचार पराठा निकाला तो पार्थू इतना खुश हो गया। और पार्थू तो ऑलरेडी जबकि खा के आया था, लेकिन मैंने विराज और अनूप के लिए भी बनाए थे कि भाई रास्ते में अगर कहीं कुछ ना मिला, किसी को गैस होने लगी, तो कम से कम साथ में खाना होगा। तो घर की एक रोटी भी बहुत होती है गाइस। तो यहाँ पे बस मिल बांट के 4 ही पराठे थे, जितना आटा था मैंने बना दिया था। तो मिल बांट के सब ने एक एक पराठा अचार खाया। और ये देखो अनुप ना वही कह रहे हैं कि भाई पराठे और अचार की जो खुशबू है ना, वो हमेशा ही स्कूल की याद दिला देती है। आपको ऐसा होता है कि नहीं होता बताना। क्या आप कभी टिफ़िन में अचार और पराठा ले जाते थे और उसकी खुशबू क्या आपको भी लगती है? यहाँ मैं आपसे बता रही हूँ कि देखो मैंने कहा था ना कि इनको कुछ याद आएगा, और इन लोगों को वही याद आया। सो हे गाइस, ब्रेक टाइम। थोड़ा सा विराज गया है वॉशरूम और अनूप गए। बस बाहर जब ट्रेवल पे निकलो ना, इसी का होता है। मैं अनूप से अभी कह रही हूँ यार, उन्होंने मुझसे 20 रुपीज़ लिए थे वॉशरूम जाने के, और अनूप और मैं दोनों कराए थे। और क्या बोलते ना, तो मैंने कहा अनूप को कि ये तो चालाकी हो गई भाई, 10-10 रुपये पड़ा। उन्होंने तो बेचारों ने हमसे 20 रुपीज़ लिए थे। तो बस पार्थू ने तो वहाँ नदी के पास कहीं पीछे जाके विराज करवा के लाया था, इसको भी बहुत तेज आ रही थी। तो बस आज समझ लो हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं। मुंबई कार में बैठे बैठे खाया था ना, उसकी डक आ गई। तो आज हम शायद लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं बस ऐसे ही, लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी देखा मैंने कि शालू का आई थिंक पक्का शालू ने ही कुछ ना कुछ भेजा है आज। तो एक कोई डिलीवरी हुई है, फिर यहाँ से बैठे बैठे गेट का ऑप्शन आया था, डिलीवर हो चुका है सामान। तो अनुभव ये कहते तुमने मंगाया? मैंने नहीं, पक्का शालू ने कुछ इसके लिए भेजा होगा। तो ये देखो सब लोग अब जरा फ्रेश हो रहे हैं यहाँ पे। मैं तो आज पीछे बैठी हुई हूँ। आज मोबाइल का नेट चल नहीं रहा है, ऐसे ही हो रखा है, बिना नेट के, बिना किसी चीज़ के। आज आराम से बस बाहर के नज़ारे देखे जा रही हूँ और एंजॉय करे जा रही हूँ। फिर एक हफ्ते के लिए ये लोग बाहर चले जाएंगे ना, तो मैं और पार्थू फ्रेश हो जाएंगे ना। पार्थू नो बेटा नो, ये सब नहीं बेटा, कोई चीज़ ऐसी नहीं छेड़नी। सुहाना मौसम अच्छा लगता है, सर्दी नहीं अच्छी लगती मेरे को। ये तो अच्छा मौसम हो रहा है इस बार, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ के। तो ना गर्मी है ना सर्दी है, हल्की हल्की मार्च की जैसे, फरवरी एंड के जैसा मौसम लग रहा है यहाँ तो मुझे। क्या फ्रूट दूँ? अच्छा। तो गाइस अब हम मलशेज घाट की पहाड़ियों पे चढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो वैसे बहुत ग्रीनरी, तो अभी नीचे जो घास वगैरह है ना, वो बरसात में बहुत ज़्यादा ग्रीन रहता है, और अभी कुछ भी ग्रीन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा मौसम। ये देखो अब हम चढ़ रहे हैं गोल 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 करके पहाड़ों पे। वो रहा पहाड़ सामने दिख रहा होगा आपको। तो जब इन रास्तों से गुजर रही थी ना गाइज, अब बिल्कुल सच्ची वाली बात बताती हूँ कि उस वक्त मन में क्या उमड़ रहा था मेरे। हालांकि गाने हमने बंद कर दिए थे, हम तीनों ही इवन पार्थ भी बढ़ चढ़ के ज्ञान ध्यान की बातें कर रहे थे।
कि किस तरह से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, कब ये ख़त्म हो जाएगी, किस तरह से प्लूटो गायब हो गया। तो इसी तरह की कुछ ज्ञान वाली बातें हम सब कर रहे थे। और पता है, अचानक ही पहाड़ों को देखते देखते मेरे मन में फिर से वही सवाल आए जो अक्सर हर किसी के मन में आता है, क्यों, कब, कैसे, किस लिए भगवान ने इस धरती का निर्माण किया होगा। बहुत सारे सवाल मन में आ रहे थे गाइस। और सबसे प्यारा जो एक गीत मेरे मन में बज रहा था, वो सुनाऊं क्या आपको? सुनना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है क्या? तो सुनो कौन सा गाना मेरे मन में बज रहा था। मैं इस दुनिया को अक्सर देख कर हैरान होता हूँ, न मुझसे बन सका छोटा सा घर, दिन रात रोता हूँ, खुदाया तूने कैसे ये जहाँ सारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody say me other thing? Going to do. Where's the life I? Where's my shot? Is this called living? I don't know. Where's the life I? हम खाना खाएंगे ना, लंच टाइम हो रहा है। चल रहे हैं ना सब रिजल्ट आने वाला है। चप्पल पहन। मैं नहीं कह रहा था भाई नींबू का पानी देना। मुझे आलस आ रही है। अरे विराज के लिए भी ले लो। ठीक है भाई। हाँ पी लो, फ्रेश होते जाओ। हाँ नींबू का पानी तो ले लो, बिना चीनी का मेरा। एक बिना नमक वाला, एक चीनी वाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नींबू पानी है गाइस, बहुत ज़्यादा। इसमें ना मसाला भी डाला है इन्होंने। उड़ो आप भी ले लो ना, आप। बहुत ही टेस्टी, अरे दुनिया का बेस्ट है। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। मैंने गाइस इतने नींबू पानी पिए, मतलब मैंने ऐसा नींबू पानी नहीं पिया जैसा ये मलशेज घाट में पिया है ना, बहुत ही जबरदस्त पड़ेगा। और देखो चूल्हे में मैगी बनाते हैं भाई। अरे वाह, ये रास्ता बहुत सुंदर। देखो पूरा क्या है वो, झील है, क्या बोलते हैं आप लोग? डैम है। देखो कितना खूबसूरत है यार, यहीं से दिख रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं लेक कैंपेनिंग। अबे यहाँ पे तो कैंपेनिंग भी होती है। हाँ। तुम लोगों ने कपड़े भी नहीं रखवाए। फिर गाइस हम फाइनली उस डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, करंजाले बीच। करंजाले बीच है ना बड़ो, ये करंजाले बीच। और ये ना प्रमोद, विराज, अनूप लोग एक बार आए थे ना, ये लोग मुझे वहीं लेके आए हैं। इतनी खूबसूरत जगह दिख रही है भाई साहब। तो गाइज़ अब इसके आगे का व्लॉग आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनी थी, 1.5 घंटे की वीडियो शूट करी थी, तो उसको 2 टुकड़ों में करूँगी, काट छाट करूँगी, है ना। अब हम यहाँ पे रात भर रुके थे, तो रात को वापस गए थे। तो इस रात भर में और इस प्यारी सी जगह का तो भाई आप एक अंश मात्र देख रहे हो। अभी आगे आगे देखना, इतना खूबसूरत है। जहाँ हम बैठेंगे, रहेंगे, वो सब आपको दिखाऊंगी अपनी तीसरी आँख से। तो बस पहले तो हम उतरे, यहाँ पे खाना खाएंगे, एंड खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। और कभी आप मुंबई आओ तो इस जगह आना बनता है, और ज़रूर आना। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अभी इसका पार्ट 2 ज़रूर देख लेना, बहुत खूबसूरत जगह है गाइस, मज़ा आ जाएगा। तो चलो, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से देना, आगे बढ़ाना इस वीडियो को, जो कि आप मेरी ट्रैवल वीडियोस के संग नहीं करते हो। और प्लीज़ महसूस करो कितनी खूबसूरत दुनिया है ये। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई जगह है तो जाया करो, घर से बाहर निकलो थोड़ा सा और महसूस करो प्रकृति को, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी फिर दोबारा गाइस। तो मिलती हूँ मैं तो कल फिर आपसे। और चलो, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो
कल का बाकी एपिसोड देखने के लिए। बाय गाइस, होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपना ख्याल रखना। जल्दी से जाके आती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने लोगों कहाँ हो, कमेंट करके बताओ ना कैसा लगा। चलो बाय।